हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू दी थर्ड सेशन फॉर दिस डेट 3 जुलाई 2025। चलिए आइए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी साइन एमओयू और रिन्यूएबल एनर्जी पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पे किया है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि व्हिच स्टेट साइन एमओयू फॉर द 240 मेगावाट तिलारी पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र स्टेट ने किया है, बस इतना याद रखिए। और महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसने इंडिया का पहला इंडियाज फर्स्ट जेल टूरिज्म स्टार्ट किया है। इंडियाज फर्स्ट जेल टूरिज्म इज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो ऐप आप मोबाइल में देख रहे हो रेल वन, अब रेलवे में कोई भी आपको टिकट बुक करना है या टिकट बुक हो चुकी है, आपको खाना बुक करना है, इंटरनेट चाहिए या आपका यूपीआई काम नहीं कर रहा है, तो रेलवे का खुद का ओन टिकट बुकिंग ये जो है रेलवे हेल्प सर्विसेज, इसमें आप खुद पैसा देके रेलवे की लाइन में कर सकते हैं। तो रेलवे का सारा सर्विसेज ऐसे हो सकता है कि आपका कहीं ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये सारा का सारा समअप होके एक ही ऐप में इंस्टॉल हो चुके हैं, रेल वन। तो क्वेश्चन आएगा कि रेल वन ऐप जो लॉन्च किया गया फाउंडेशन डे, तो कौन सा था? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन। तो रेलवे ने लॉन्च किया है अपना रेल वन। तो रेलवे से आपको अभी फिलहाल 3 पॉइंट याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज, इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज, इंडिया का सबसे टॉलेस्ट रेलवे पायर ब्रिज ये आपका है मणिपुर में। और अगर आपको पूछ लें कि इंडिया का सबसे फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जो है ये आपको मिल जाएगा न्यू पंबन ब्रिज, रामेश्वरम, न्यू पंबन ब्रिज। तो अभी ये तीनों बर्निंग चीज हैं, आपको ये याद रखना है। और वैसे रेलवे के बहुत सारे ऑपरेशन हैं, रेलवे मदद मिशन, सत्यनिष्ठा, रेलवे ऑपरेशन आहट, रेलवे हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन अमानत, ये सारे के सारे आपको अलग वीडियोस में मिलते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि कैबिनेट ने अभी 1 लाख करोड़ रुपया अप्रूव किया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बैंकिंग अवेयरनेस में आएगा कि टोटल आउटले यूनियन कैबिनेट ने कितना किया है। आरडीआई मतलब रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो ये जितने भी रिसर्च डेवलपमेंट है, आप ये समझ लो कि सनराइज सेक्टर, स्ट्रैटेजिक एरियाज एंड डोमेन्स जहाँ पे सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस, हमारा सिक्योरिटी थ्रेट एस्पेक्ट ना डेंजर में जाए, सोलर रेस को लेके हम ज़्यादा इंप्लीमेंट करें, तो ये प्रोजेक्ट में जो प्राइवेट लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों के रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ का बजट इंस्टॉल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया फ्रांस ने अभी मिशन शक्ति लॉन्च किया है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन से 2 कंट्री मिलकर एक्सरसाइज शक्ति करते हैं। इट इज इंडिया एंड फ्रांस। आपको ये बता दें कि इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया है। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 123rd कंट्री इज एंगोला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी देखा गया है कि इंडिया और यूएई ये दोनों कंट्री ने मिलकर ग्रीन स्टील एंड हाई ग्रेड एल्यूमिनियम के पार्टनरशिप पे लॉन्च किया है। तो ये जिनको देख रहे हैं ये हमारे स्टील आ गया, मतलब स्टील के मिनिस्ट्री जो है आयरन के HD कुमारस्वामी, तो मिनिस्टर हैं ये। कहाँ पे किसके साथ हुआ है? यूएई। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कौन से 2 कंट्री ग्रीन स्टील एंड हाई ग्रेड एल्यूमिनियम के अंडर पार्टनरशिप किए हैं? तो इंडिया एंड यूएई। सिंपल सा क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स। चलिए, यूएस इंडो पैसिफिक पार्टनर्स एग्री टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन। देखिए इनको जो देख रहे हैं जयशंकर जी हैं, इंडिया, ये जापान, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों मिलकर, ये इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलकर जो एक्सरसाइज बनाते हैं क्वाड समिट, ये हमने देखा कि क्वाड समिट में तो ये सब प्रोसेस होता है। तो आपको क्वेश्चन इतना है कि कौन से 4 कंट्री मिलकर क्वाड कंट्रीज बनाते हैं? ये चार कंट्रीज अगर मिलकर नेवल एक्सरसाइज करते हैं तो इनके नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है फ्रेंड्स? आपको एक वीडियो में बताया गया था। इस नेवल एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ट्रंप का ये जो वन बिग वन ब्यूटीफुल बिल है, ये इमिग्रेंट्स फेस कट्स न्यू रेमिटेंस टैक्स। तो क्वेश्चन आपको इतना सा आ जाएगा, कौन सा मेजर टैक्स लॉ है डोनाल्ड ट्रंप ने इंप्लीमेंट किया है अभी के अभी? तो 2017 में जो ये टैक्स
प्रीवियस चल रहा था, इसका एक्सपायरी 25 में होने वाला था। प्रीवियस एक्स प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने बोला सॉल्ट जो है स्टेट एंड लोकल टैक्स, तो प्रीवियस प्रेसिडेंट ने बोला है कि ये उनको उठाना ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लुनाटिक लोग हैं इस बिल को ये कर रहे हैं, तो इसलिए इनको उठा दिया। एनीवे डिटेल्स हमारा लिखा हुआ है, तो हमें बस इतना याद रखना है कि 2017 में जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स में जो कटौती हुई थी, तो उसके लिए ट्रम्प का बड़ा कौन सा आया है, ट्रम्प्स वन बिग ब्यूटीफुल बिल हैज कम टू द replacement of this previous bill. Next question, USAID officially shut down. Oh my God, कितना important question हो गया। USAID, United States Agency for International Development, तो previous president करते थे कि मत करो, ट्रम्प बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ लुनाटिक व्यूज हैं, इनको निकालो। तो अभी के अभी हमें क्वेश्चन ये मिला कि कौन सा यूएस का एक सबसे बड़ा एजेंसी अभी ऑफिशियली शट डाउन इन 2025। सो आंसर इज USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इंडियन नेवी कमीशंस INS तमाल। क्या कमाल का बात हो गया इसमें। INS तमाल जो है वो कहाँ पे लॉन्च होगा, रशिया में। सो INS तमाल वाज कमीशनड इन व्हिच कंट्री, रशिया। तो रशिया में ये जो शिप है, हमारे इतने इंडिजिनियस कंपोनेंट्स रहेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल, आपको पता है ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस्कुआ, ये दोनों रिवर के नाम पे जुड़ित है ये बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट। बस हमें बुलेट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा स्लाइड देख लिया कि इंडियन नेवी रशिया में कौन सा कमीशन किया, INS तमाल। क्या कमाल की बात हुई थी। इलॉन मस्क स्टारलिंक एक्सपैंड टू श्रीलंका। इलॉन मस्क वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है। इनके पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ जितने भी सब ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहे रहते हैं, तो इस ऑल ओवर वर्ल्ड में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोड्यूस के लिए उनका जो है वो है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। इसमें टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज टू द होल वर्ल्ड। तो अभी के अभी भी थर्ड कंट्री टू जो इंडिया के नेबर है, देखो पहला जो कंट्री 2 है वो था बांग्लादेश जिसने इंटरनेट सर्विस लिया है, और उसके ऊपर जो है बांग्लादेश के ऊपर आप देख लो भूटान, तो BB भूटान, तो इंडिया के नेबर है। ये दोनों एक्सेप्ट कर चुके हैं, अभी श्रीलंका ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो 3 कंट्री। तो हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि अभी 2025 में रिसेंटली थर्ड कंट्री टू acknowledge this Starlink project is this. Okay, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। रिवीजन कीजिए, बने रहिए, सिलेक्शन हमारा है।